हेलो एवरीवन, वेलकम टू फियरलेस मैथ्स। तो आज हमारा ये सर्कल का सेकेंड लेक्चर है और इसमें हम कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे। जैसे पहला ही थ्योरम क्या है कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। मतलब दो कॉर्ड्स हैं। कॉर्ड पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल पर पड़े दो पॉइंट्स को जोड़ता है। जैसे सी पॉइंट हमारा सरकमफ्रेंस पे, डी पॉइंट हमारा सरकमफ्रेंस पे, इनको जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट कौन है? सी डी, और इसको हम कॉर्ड बोलेंगे। उसी तरह एक और कॉर्ड है मेरे पास ए बी, जो कि गिवन है कि ए बी का लेंथ और सी डी का लेंथ इक्वल है। तो इस सर्कल में हमने ये पहले से ड्रॉ कर रखा है। अच्छा, इसका सेंटर मान लेते हैं ओ, यहाँ पे है ओ, ये सेंटर ओ है। अब हमको प्रूव करना है कि दोनों कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल बनना चाहिए। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। अच्छा, प्रूफ वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हम लगभग एक ही स्टेप फॉलो करने वाले हैं। वो स्टेप आपको मतलब प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा ध्यान में। तो सबसे पहले प्रूफ वाले क्वेश्चन में हमको लिखना होता है कि गिवन क्या क्या है अपने पास। तो जैसे इस क्वेश्चन में अपने पास गिवन क्या है, तो गिवन है अ सर्कल, अ सर्कल, अ सर्कल विद सेंटर, विद सेंटर, विद सेंटर ओ, having 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 equal chords, equal chords ए बी एंड सी डी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो गिवन क्या है बेटा आपको? ए बी गिवन है सी डी के। ओके, अब बात करते हैं कि हमको प्रूव क्या करना है। तो सबसे पहले आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन में लिखना होता है कि गिवन क्या है। उसके बाद आपको अगले स्टेप में लिखना पड़ता है कि प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, ध्यान से देखना है स्टेप। टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है कि ये दोनों कॉर्ड मिलके एंगल सेंटर पे सेम एंगल बना रहे। तो एंगल ए ओ बी, अब देखना ध्यान से फिगर में कि ए बी ने सेंटर पे कितना एंगल बना रखा है? ए ओ बी जितना। अब ये एंगल हमको प्रूव करना है कि ये किसके बराबर है? सी ओ डी के बराबर। तो एंगल सी ओ डी ये प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें हमने खुद से कंस्ट्रक्शन कर रखा है, कंस्ट्रक्शन कर रखा है। क्या कंस्ट्रक्शन कर रखा है? ध्यान से देखिएगा क्या कंस्ट्रक्शन कर रखा है। हमने ना ए बी को, ए बी की ये वाले पॉइंट को, ए को सेंटर से कनेक्ट कर रखा है, जो कि अच्छा हम जानते हैं कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो ए ओ को हमने ज्वाइन कर रखा है। तो ज्वाइन 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 ए ओ, ओ बी, सी ओ एंड ओ डी। हमने चारों चारों पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट कर दिया ना, ए ओ, ओ बी, ओ डी, ओ सी। नाउ अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में प्रूफ में ध्यान से देखिए क्या लिखने वाले हम। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? ए ओ रेडियस ऑफ द सर्कल है, ओ बी ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, ओ डी ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, सी ओ ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक ए ओ बी, एक ए ओ बी, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? दूसरा कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? दूसरा हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है सी ओ डी, सी ओ डी। दो ट्रायंगल आपको दिख गए क्या फोटो में? दो ट्रायंगल आपको दिख गए, बिल्कुल। अब देखना ध्यान से, प्रूफ में क्या लिखने वाले हैं। हम लिख सकते हैं क्या? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? ट्रायंगल ए ओ बी का ए बी और ट्रायंगल सी ओ डी का सी डी इक्वल है, क्योंकि ये तो हमको गिवन है कि दोनों कॉर्ड इक्वल लेंथ का है। ओके, अगला हम लिख सकते हैं क्या? ट्रायंगल ए ओ बी का ए ओ
और ट्रायंगल सी ओ डी का सी ओ इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है, इसलिए इक्वल है। हम ये भी लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल ए ओ बी का ओ बी इज इक्वल टू ट्रायंगल सी ओ डी का ओ डी। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, रेडियस है, रेडियस है, रेडियस है। तो अब हम इतने से ऐसा बोल सकते हैं क्या कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी बाय देखो हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे किया, हमने 3 कोरोस्पोंडिंग साइड्स को इक्वल बता के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो हम बोलेंगे ना बाय साइड साइड साइड। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो ही चुके हैं, तो हम बोल सकते हैं बाय सी पी सी टी। हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे के सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो हम बोल सकते हैं ये एंगल अगर एक्स है तो ये एंगल भी एक्स होना चाहिए, उसी तरह ये एंगल अगर वाई है तो ये एंगल भी वाई होना चाहिए। क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, आर और आर सेम है, तो हम बोल सकते हैं ये एंगल भी वाई ही बनेगा। तो ये एंगल भी वाई बन गया ना हमारा, ये एंगल भी वाई बन गया ना हमारा। तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से हमारा ये दोनों कॉर्ड के द्वारा बनाया गया एंगल ए ओ बी और सी ओ डी इक्वल प्रूव हो गए। बस इतने पे हमारा ये थ्योरम प्रूव हो जाता है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। अगला थ्योरम क्या है, जस्ट इसी का कन्वर्स है, जस्ट इसी का कन्वर्स है। देखते क्या है, ध्यान से देखना बेटा। इसका कन्वर्स क्या है, इसका कन्वर्स है इसका कन्वर्स क्या है, if two chords subtend equal angles at the center, then both the chords are equal। ये प्रूव करना है अपने को। ये कैसे प्रूव करेंगे, ये प्रूव करना है अपने को। तो अपने को गिवन क्या है कि अब की बार दो कॉर्ड्स तो हैं जो सेंटर पे एंगल बना रहे, अब की बार सेंटर पे एंगल इक्वल दिया हुआ है, तो हमको प्रूव करना है कि कॉर्ड्स इक्वल हैं। ये कैसे करेंगे, सिमिलर प्रोसेस। हमको बस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। सपोज मेरे पास ट्रायंगल है, बन गया ट्रायंगल। ट्रायंगल का तो नीचे बन गया, ओके। नाउ
मान लेते हैं मेरे पास एक कॉर्ड यहाँ है, ओके। दूसरा कॉर्ड ले लेते हैं इधर, ओके। मान लेते हैं यहाँ पे कहीं सेंटर है, इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ से, अगर ये सेंटर है तो यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ मैं, ओके। सिमिलरली मैं इधर भी ज्वाइन कर देता हूँ, बस ज्वाइन कर दिया। अब गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, ध्यान से देखना। गिवन क्या है, अपने पास गिवन है कि ये वाला ट्रायंगल ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। मतलब इस पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए सेंटर मान लें, सेंटर है ही, और ये पॉइंट मान लेते हैं ये कॉर्ड ए बी है, ये कॉर्ड ए बी है, ये कॉर्ड सी डी है, ये कॉर्ड सी डी है। तो अगेन हमको दो ट्रायंगल दिखा क्या है, ए ओ बी और सी ओ डी। अब की बार गिवन क्या है कि एंगल ए सी ओ डी और एंगल ए ओ बी इक्वल है। प्रूव करना है कि ए बी और सी डी इक्वल है। कैसे प्रूव करेंगे, सिमिलर प्रोसेस, ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, गिवन क्या है वो लिखते हैं, गिवन क्या है वो लिखते हैं। तो गिवन क्या है बेटा, गिवन है अ सर्कल, अ सर्कल, अ सर्कल विद सेंटर, विद सेंटर, सेंटर ओ, having angle AOB is equal to angle COD। ये गिवन है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमको प्रूव क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि AB का लेंथ CD के लेंथ के बराबर है, AB का लेंथ CD के लेंथ के बराबर है। तो कंस्ट्रक्शन हमने किया है, अभी हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, हमने ज्वाइन कर दिया किसको, हमने ज्वाइन कर दिया किसको, कंस्ट्रक्शन नहीं किया ना हमने, कंस्ट्रक्शन ये तो गिवन था ना, सॉरी गिवन था। CD ये गिवन था ना कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट प्रूफ वाले स्टेप पे आते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, अच्छा AO रेडियस है क्या, OB भी रेडियस है, पिछली बार की तरह CO और DO भी रेडियस है। तो हम बोल सकते हैं AOB का AO बराबर है COD के CO के। क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है, ओके। हम बोल सकते हैं क्या, इस वाले ट्रायंगल का AOB उस वाले ट्रायंगल के COD के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था, थ्योरम में गिवन था कि एंगल सेम है, तो हमको कॉर्ड को इक्वल प्रूव करना है। नाउ इस वाले ट्रायंगल का OB उस वाले ट्रायंगल के OD के बराबर है क्या, क्यों, क्योंकि रेडियस है, दोनों रेडियस है। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। नाउ बाय विच क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। अब की बार हमने साइड को लिया, एंगल को लिया और फिर साइड को लिया, और ऐसा करते ही हमको क्या मिल गया, बाय CPCT। हम ये बोल सकते हैं बाय CPCT, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे ना। तो बाय CPCT हम ये बोल सकते हैं AOB का AB बराबर हो जाएगा COD के CD के।
और यही तो हमको प्रूव करना था। ख़त्म। दूसरा थ्योरम ख़त्म हो गया क्या बेटा? दूसरा थ्योरम ख़त्म हो गया क्या? नाउ तीसरा थ्योरम पे आते हैं, थर्ड थ्योरम। आगे बढ़ जाए। आई होप आपको दो थ्योरम समझ में आए होंगे। थर्ड थ्योरम की बात करते हैं बेटा। थर्ड थ्योरम की बात करते हैं। थर्ड थ्योरम क्या कहता है बेटा? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। आपको प्रूव करना है परपेंडिकुलर 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 ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू a chord bisect the chord bisect the chord bisect the chord। आपको ये प्रूव करना है। मतलब कोई एक सर्कल है। अच्छा, बाइसेक्ट का मतलब समझते हो आप? बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा काटना। जैसे मान लो ये लाइन है ए बी एक लाइन है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का लाइन है या 8 सेंटीमीटर का मान लेते हैं। तो एक लाइन इधर से आया है ऐसे और इस पे परपेंडिकुलर बनाया, लेकिन इस तरह से बनाया कि इस लाइन को आधा आधा कर दिया, मतलब इधर 4 और इधर 4। इसी को बोलते हैं बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा, दो इक्वल पार्ट। ओके, समझ में आया? ठीक है, बनाते हैं, प्रूव करते हैं। अगेन ड्रॉ सर्कल। मेरे पास ये सर्कल है। ओके, एक कॉर्ड भी बनाना है। सपोज ये कॉर्ड है। नाउ हम मान लेते हैं एक सेंटर है अपने पास। यहाँ कहीं मान लेते हैं सर्कल का सेंटर है। यहाँ कहीं मान लेते हैं सर्कल का सेंटर है। ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन करना है अपने को। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये रहा परपेंडिकुलर। ओके, सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इस तरह से कि ये यहाँ पे 90 बना रहा है। ओके, 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि इधर भी 90 बनाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल्स 180 बनता है। तो इधर 90 इधर 90। ओके, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम ज्वाइन कर लेते हैं इस पॉइंट को एंड पॉइंट से। तो इधर ज्वाइन कर लेते हैं, इधर ये रहा दूसरा बस। नाउ इसको मार्क कर देते हैं सेंटर ओ। ये कॉर्ड है मेरा ए बी, ये परपेंडिकुलर आया यहाँ पे, मान लेते हैं ये पॉइंट को सी। नाउ अगेन हमारा स्टेप वही होगा। हम क्या लिखने वाले हैं पहले? गिवन क्या है। तो गिवन ये था कि मेरे पास एक सर्कल है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ having
ए बी एज कॉर्ड, ए बी एज कॉर्ड एंड ये भी तो गिवन ही है ना कि ओ सी उस पर परपेंडिकुलर बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है ए बी पे, ये गिवन है। हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमको प्रूव यही करना है ना कि ये जब 90 डिग्री बनाएगा सेंटर से आने वाला लाइन कॉर्ड पे, तो ए सी का लेंथ और बी सी का लेंथ बराबर हो जाना चाहिए। बाइसेक्ट का मतलब तो यही है कि ये आधा आधा हो गया, बस ये इसी को हम लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो हमको प्रूव क्या करना है कि ए सी बराबर है बी सी के, ओके। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि हमने ज्वाइन किया है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें ज्वाइन किया है खुद से। ज्वाइन ए ओ एंड सी ओ। और आप जानते हो कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जाने वाली लाइन को हम रेडियस बोलते हैं, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जाने वाली लाइन को रेडियस बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं ए ओ और बी ओ दोनों ही रेडियस हैं। आगे आते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। अब आते हैं प्रूफ पे आते हैं, ठीक है। प्रूफ पे तो ध्यान से देखिएगा, हम ऐसा बोल सकते हैं इन ट्रायंगल, अगेन हमको दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, हमको दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, आपको भी दिखना चाहिए। ए ओ सी और बी ओ सी, दो ट्रायंगल दिखा ना आपको। तो दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है हम वो लिख लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए ओ सी का ए ओ और ट्रायंगल बी ओ सी का बी ओ बराबर है, क्योंकि दोनों क्या हैं, रेडियस है। नाउ दोनों ट्रायंगल में हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, ओ सी दोनों ट्रायंगल में आता है। तो हम बोल सकते हैं ओ सी बराबर ओ सी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में आता है, कॉमन है। उसी तरह हम बोल सकते हैं एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों ईच इक्वल टू 90 डिग्री, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ अब आते हैं आगे, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी बाय आर एच एस, अच्छा आर एच एस पता होना चाहिए ना। दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के 5 तरीके होते हैं, एस और ए एस और ए एस ए और आर एच एस। मतलब साइड एंगल साइड, एंगल साइड और राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो हम बोल सकते हैं बाई सी पी सी टी। हम ये बोल सकते हैं क्या, ए सी बराबर हो जाएगा बी सी के। बस यही तो प्रूव करना था। अगेन आप देख लीजिए फिगर को एक बार। हम बोल सकते हैं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम बोल सकते हैं सी पी सी टी से कि ए सी और बी सी बराबर हो जाएगा। बस आते हैं अब अगले थ्योरम पे। अगले थ्योरम क्या है, इसी का कन्वर्स है। क्या है कन्वर्स, ध्यान से देखते हैं। इसी का कन्वर्स है, कलर कॉम्बिनेशन मेंटेन रखेंगे। चौथा थ्योरम, फोर्थ थ्योरम हम बोल सकते हैं अलाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल which bisect the chord is also perpendicular to the chord, तो क्वेश्चन क्या है, थ्योरम क्या है, थ्योरम ये कहता है
कि कोई लाइन जो सेंटर से आती हो और कॉर्ड को आधा आधा काटती हो, वो कॉर्ड पे 90 डिग्री भी बनाता है, ये आप प्रूव कर दीजिए। तो अब की बार गिवन क्या है कि अब की बार ये गिवन है कि कोई तो स्ट्रेट लाइन आता है जो कॉर्ड को आधा आधा डिवाइड करता है। अगेन हम ड्रॉ करने वाले हैं सर्कल, हम ड्रॉ करने वाले हैं सर्कल। बस इसका सेंटर मार्क करते हैं बेटा, इसका सेंटर मार्क करते हैं, इसका सेंटर मार्क करते हैं। मान लेते हैं ये रहा सेंटर। ओके, नाउ ड्रॉ करते हैं कॉर्ड, ड्रॉ करते हैं कॉर्ड। अब की बार गिवन क्या है आपको कि एक लाइन यहाँ से आता है, सेंटर से आता है और इसको आधा आधा डिवाइड करता है, आधा आधा डिवाइड करता है, मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर है। नाउ हम मान लेते हैं ये कॉर्ड ए बी है, ए बी है, सेंटर ओ है। बस इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ट्रायंगल बनाना है, तो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ओ को ज्वाइन कर देते हैं किससे, ए से, और ओ को ही ज्वाइन कर देते हैं किससे, बी से। ओ को ही ज्वाइन कर देते हैं किससे, बी से। ओ को ही ज्वाइन कर देते हैं बी से। ट्रायंगल बन गया क्या दो। नाउ हम ऐसा बोल सकते हैं ए ओ और ओ बी रेडियस है सर्कल का। अच्छा, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हम सी मान लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं ए सी और बी सी अब की बार बराबर दिया हुआ है क्योंकि बोल रहा है ना कि एक लाइन आया सेंटर से ओ सी जिसने ए बी को डिवाइड कर दिया आधा आधा। तो अब की बार गिवन है कि ए सी और बी सी बराबर है। हमको प्रूव करना है कि ओ सी ए बी पे परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल ए सी ओ और बी सी ओ 90 डिग्री बना रहे हैं, ये हमको प्रूव करना है। तो अगेन हमारा स्टेप क्या होना चाहिए बनाने का, यही होना चाहिए ना जो हम अब तक करते आए हैं। ध्यान से देखना, हम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, गिवन क्या है। तो गिवन क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ। हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, हमको गिवन है कि ए सी और बी सी बराबर है, ये गिवन है। नाउ आते हैं हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। हमको प्रूव क्या करना है, हमको यही प्रूव करना है ना कि ओ सी ए बी पे परपेंडिकुलर है। तो ओ सी अगर ए बी पे परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं क्या, एंगल ए सी ओ इक्वल टू एंगल बी सी ओ और इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। यही प्रूव कर देंगे कि ये दोनों 90 डिग्री, तो हो जाएगा ना परपेंडिकुलर। नाउ आते हैं हम कंस्ट्रक्शन पे। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, हमने ज्वाइन किया दो लाइन को, ज्वाइन किया दो पॉइंट को, ज्वाइन ए को ज्वाइन किया ओ से एंड ओ को ज्वाइन किया बी से। अच्छा, ओ ए और ए बी दोनों रेडियस है। अगेन आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ में क्या लिखने वाले, हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी, सॉरी ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। अच्छा, हमने अब तक सारे थ्योरम में कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प ली है, तो कॉन्ग्रुएंसी इज इम्पोर्टेंट ना। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए ओ सी का ए ओ
बराबर है ट्रायंगल बी ओ सी के बी ओ के। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? रेडियस है, रेडियस है। नाउ ट्रायंगल ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी का ओ सी और ट्रायंगल बी ओ सी का भी ओ सी दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों में कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है। आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल ए ओ सी का ए सी और ट्रायंगल बी ओ सी का बी सी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये गिवन है, क्योंकि ये गिवन है। ओके, नाउ अब आते हैं बाई सी। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी बाई 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 साइड 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 क्राइटेरिया। तो हम बोल सकते हैं बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी सी टी। हम बोल सकते हैं एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ बट हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ 90 के बराबर, सॉरी 180 के बराबर होना चाहिए। क्यों? बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल 180 बनता है, तो हम लीनियर पेयर से बोल सकते हैं ए सी ओ बी सी ओ का सम 180 होना चाहिए। अब ए सी ओ बी सी ओ को थोड़ी देर के लिए हम एक्स मान लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं एक्स प्लस एक्स 180 होना चाहिए, एक्स प्लस एक्स 180 होना चाहिए। यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी हो गई? 180। तो हम बोल सकते हैं x की वैल्यू 90 हो गई बेटा। x की वैल्यू जैसी 90 हो गई तो हम बोल सकते हैं एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर हम बोल सकते हैं ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हो गया ना प्रूफ? हो गया ना प्रूफ? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है? प्रूव दैट देयर इज ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स।